दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन भं करोतु कल्याणं बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुरादाबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं एवं बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया गया तथा योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने योग को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्रभाव पद्धति है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारतीय योग पद्धति को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद आज 150 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग लोगों को जोड़ने का कार्य करता है तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल योग दिवस पर ही नहीं बल्कि वर्ष के सभी 365 दिनों में योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सनातन परंपराओं और आस्था का अपमान करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल राजनीति करते हैं और कभी मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं गए। प्रदेश में चर्चा में रहे मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह सजग हैं। संबंधित मामलों की जांच SIT द्वारा की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह नकार रही है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा से जुड़ रहे हैं। विपक्षी दलों में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और उनके हालिया बयान उसी का परिणाम है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न दलों के नेताओं में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा और उत्सुकता दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नियमित योग करने का संकल्प लिया तथा योग को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। मीडिया का अधिकार न्यूज़ मुरादाबाद। धीरे धीरे आगे झुके झुके दृष्टि नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के पास टच कर दें। सर को घुटने के पास लाने का श्वास भरते हुए पूरी स्थिति में वापस आ जाए। दोनों हाथ पुनः जंघा पर रखते। उपलक्ष्य में आयोजित मुरादाबाद में आज कार्यक्रम में हम सब लोगों ने प्रतिभाग किया है और मैं सभी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव उस सहमति से पारित कराकर योग की विधा को दुनिया से परिचित कराने का काम किया। आज दुनिया में 150 से ज्यादा लोग योग को दिवस के रूप में इस आयोजन को मना रहे हैं और ये हमारी परंपरा, हमारी विधा और हमारी संस्कृति विरासत का प्रतीक है और योग हमेशा जोड़ने की बात करता है। और आज हम सब लोग मिलकर स्वस्थ रहें और लगातार 365 दिन योग के इस कार्यक्रम को अपनाएं, योग करें और जो योग का संदेश है वो दुनिया को दे। आज निश्चित रूप से मैं योग दिवस के रूप में अपने सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा को
इस विधा को दुनिया से अवगत कराने का काम किया है। राम मंदिर का मुद्दा जो है इस वक्त विवाद में आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एसआईटी की जांच होने के बाद में भी जो है आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग तो आप देखते होंगे इस प्रकार से सनातन परंपरा और आस्था को कलंकित करते रहे हैं। अखिलेश यादव जी कभी मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश यादव जी कभी मस्जिद के जारतों के चंदों की बात नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी सजग है। आप लोगों के द्वारा जो बात आई है मीडिया के द्वारा इस प्रकार की, तो एसआईटी जांच कर रही है और जो भी दोषी हैं सबको कठोरतम सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। यहाँ पॉलिटिकली चल रहा है बहुत सा, सपा के टूट की बात चल रही है, डिप्टी सिंह ने भी कहा है और उपरा राजभर ने भी कहा है, जबकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उसको नकारते हैं। किसने? अब ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की हमारी सरकार ने मोदी जी ने काम किया कर रहे हैं उससे देश में मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति करने वाले लोगों को जनता नकार रही है। तो आपने देखा होगा कि बंगाल में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास से चलने वाली देश की यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो सब जगह सब दलों में कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने की चाहत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सांसद है रुचि मीरा, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं हिंदू सांसद हूँ, महिला हूँ, पच नहीं रही है, यहाँ आपस में चल रहा है। अब ये तो सब मैंने जैसे आपसे कहा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की बेचैनी है विपक्षी दलों में, उस बेचैनी के रूप में आप माननीय सांसद जी के इस बयान को देख सकते हैं। जस्ट अभी बोला है कि अखिलेश यादव जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। कलह चालू हो गई है समाजवादी पार्टी में। आपने देखा होगा जिस प्रकार से, अब अंदर की जानकारी तो मुझे नहीं है समाजवादी पार्टी के उनका अंतरिम विषय है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों में मोदी जी के प्रति, काम के प्रति, देश के विकास में जो बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आया है, उससे लोग उस विकास यात्रा से मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत सब जगह लोगों में देश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की जो अकुलाहट है वो सभी दलों में दिखाई देती है।